हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। नीट के प्रिपरेशन में लगे रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे 3 तरह के सीरीज चल रहे हैं, आप तीनों सीरीज में एक्टिवली जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके मार्क्स नीट 2025 में 100% बनेंगे, ये हमारा गारंटी है। आज हम बात करेंगे नीट असर्शन रीजन सीरीज में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या है, सर्टेन रूल्स है और ये आपका लिखा हुआ है। यस, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो एक बार उसको जरूर देखेंगे। देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 1 टिक करेंगे। असर्शन सही है, रीजन सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो 2 टिक करेंगे। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, 3 टिक करेंगे और दोनों रॉन्ग है तो 4 टिक करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, assertion DNA probe bind to the repeat sequence of VNTR। VNTR का मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन। यस, जो डीएनए प्रोब है वो किससे बाइंड करता है, VNTR जो रिपीटेड सीक्वेंस है उससे बाइंड करता है। कहाँ पे, नाइलॉन मेम्ब्रेन पे। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम करते हैं तो उस समय वो VNTR वाले जो रिपीटेड सीक्वेंस है उसी से वो बाइंड करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, डीएनए प्रोब्स कंटेन रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज ऑन VNTR। बिल्कुल, ये जो डीएनए प्रोब है जो VNTR में रिपीटेड सीक्वेंस है उसका क्या, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है तभी क्या है, बाइंड करता है। बिल्कुल, ये भी सही है और रीजन यहाँ क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, इसलिए आंसर क्या होगा 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, assertion stop signals UAA and UAG do not specify any amino acid in all ornium। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों के अलावा एक और कोडोन है जो क्या स्टॉप कोडोन की तरह काम करता है। ये 3 UAA, AG एंड A, ये तीनों के तीनों क्या है, स्टॉप कोडोन है, कॉल स्टॉप कोडोन। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है इन मोस्ट ऑफ ऑर्नियम के केस में, मोस्ट ऑफ के केस, मोस्ट ऑफ जो ऑर्नियम है केस में। लेकिन पारामीशियम के केस में UAA एंड UGA ये ग्लूटामिन को कोड करता है इन केस ऑफ व्हाट, पारामीशियम, राइट। और इसने बोला क्या है, UAA सारे जगह स्टॉप कोडन की तरह काम करेगा इन ऑल ऑर्नियम, इसकी बातें क्या होगी, रॉन्ग। रीजन देखिए, द फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिगार्ड टू द थर्ड बेस इन ए कोडोन कॉजेज नॉन फंक्शनल नेचर। तो जो कोडोन में थर्ड बेस है AA, मान लीजिए यहाँ AA G, यहाँ पे देखिए थर्ड क्या आपका चेंज है, फिर भी ये सेम अमीनो एसिड को ही क्या करेगा, कोड करता है। इसका मतलब ये बात भी क्या हो गया, नॉन फंक्शनल बोला है जबकि क्या है, फंक्शनल होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। असर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग है, आंसर क्या होगा 4th। और नेक्स्ट देखिए, असर्शन ट्रिप्टोफैन अप्रोन हैज 5 स्ट्रक्चरल जीन। तो ट्रिप्टोफैन को क्या 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ABCE, बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रिप्टोफैन इन रेगुलेशन या जीन रेगुलेशन। तो ट्रिप अप्रोन के केस में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा आपका, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होता है। जब सेल में ट्रिप्टोफैन की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगा, तब यही ट्रिप्टोफैन किससे बाइंड करता है, को रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और बाइंड करते ही को रिप्रेसर को इनएक्टिव से एक्टिव कर देगा, ये एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो गया और ये एक्टिव रिप्रेसर किससे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज का जो पैसेज है, जो रास्ता, वो क्या ब्लॉक हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एक्सेस हुआ, यही जाके क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दिया, यही आपका क्या फीडबैक मैकेनिज्म है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 2nd। नाउ नेक्स्ट देखिए, assertion repetitive sequence present in intron helps the DNA fingerprinting methodology। बिल्कुल सही है, जो रिपीटेड सीक्वेंस है उसी का यूज होता है किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसका यूज होता है, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का क्या होता है, यूज होता है।
और वो क्या है, नॉन फंक्शनल पार्ट है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, ईच ऑर्नियम हैज अ स्पेसिफिक लेंथ, कंपोजिशन एंड नंबर ऑफ दीज रिपीट। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्नियम है, जो रिपीटेड सीक्वेंस है, उसके जो लेंथ है, उसके जो नंबर है एंड उसके जो कंपोजिशन है, वो क्या है, स्पेसिफिक है, राइट। इसीलिए आप किसी भी ऑर्नियम का डीएनए फिंगरप्रिंट निकालेंगे, वो किसी अदर ऑर्नियम से मैच नहीं करता है। ईच ऑर्नियम का अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, जो क्या है, स्पेसिफिक है। तो ये बातें भी सही है। देखिए यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और इस रीजन की वजह से ही इसका यूज किस में हो रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, assertion, priming is essential to initiate the polymerization of nucleotide on 5' end of parent DNA। ठीक है, प्राइमर की रिक्वायरमेट है, आरएनए प्राइमर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो क्या करता है, फ्री OH ग्रुप प्रोवाइड करता है। लेकिन पेरेंट डीएनए पे ये 5' एंड पे नहीं होगा, कहाँ होगा, 3' एंड पे होगा। तो ये बातें क्या हो गई, गलत हो गई। क्या होना चाहिए यहाँ पे, 3' एंड होना चाहिए। अभी तो उसके अपोजिट क्या लगेगा, 5' एंड लगेगा। ये आपका क्या है, ये गलत है। रीजन, प्राइमर प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ फॉर्क डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो प्राइमर जो है वो डीएनए स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, फ्री OH ग्रुप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो कमिंग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है वो क्या पॉलीमराइज हो सके। इसको ये भी बातें गलत है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, दोनों गलत है। आंसर क्या होगा, 4th। नाउ नेक्स्ट देखिए, QGA, ईजन क्या है, एम्बिगस कोडोन है, एक तरह का क्या है, टर्मिनेशन कोडोन है, और क्या है, स्टॉप कोडोन है। मोस्ट ऑफ ऑर्डियम में ये स्टॉप कोडोन की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन ईस्ट के जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, यही यूजीए क्या करता है, ट्रिप्टोफान को भी कोड करता है। इसका मतलब देखिए, एक जगह ये क्या करता है, स्टॉप कोडोन की तरह काम करता है, लेकिन ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, ये ट्रिप्टोफान को कोड करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो नेचर वो फिक्स नहीं है, मतलब एम्बिगुअस है। तो ये बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, QGA is a termination codon, but it also codes for tryptophan in yeast mitochondria। बिल्कुल सही है। और रीजन यहाँ क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर क्या होगा, 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, assertion, all DNA polymerases do not have the property of 5' to 3' exonuclease activity। बातें बिल्कुल सही। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास ही क्या है, ये 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। प्रोकैरियोट के पास 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, और 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास ही है। बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, इट इज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्नबर्ग एंजाइम। कॉर्नबर्ग एंजाइम कौन है, आपका डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज 1 को ही क्या कहते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवर किया है, और यही बोला गया। ये बात बिल्कुल सही है, सोल प्रॉपर्टी बोला गया है। इसका मतलब यहाँ क्या है, ये रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, assertion genetic code has 3 nucleotide is a very bold proposition given by Gemo। जो जेनेटिक कोड है वो क्या, ट्रिपलेट नेचर का होता है, और ये ट्रिपलेट नेचर है ये किसने दिया है, गेमो ने दिया है। बिल्कुल सही, 3 न्यूक्लियोटाइड है। रीजन देखिए, दिस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विल जनरेट मोर कोडोन देन रिक्वायर्ड फॉर कोडिंग अमीनो एसिड। देखिए, ट्रिपलेट नेचर के वजह से ही कितना कोडोन जनरेट होगा, 64 कोडोन जनरेट होता है, 4 कोडोन, जो कि मोर देन सफिशिएंट है कोड करने के लिए 20 अमीनो एसिड के लिए। तो ट्रिपलेट की वजह से ही क्या 64 कोडोन जनरेट हुआ है, ये बातें भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हुआ, इसलिए आंसर क्या होगा, 1। और नेक्स्ट देखिए, assertion DNA polymerase cannot initiate the process of DNA replication। DNA polymerase क्या है, DNA replication को इनिशिएट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या फ्री OH ग्रुप प्रोवाइड करता है, ये आपका इनिशिएट नहीं कर सकता। ये बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन कैन इनिशिएट रेंडमली ऑन डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन रेंडमली इनिशिएट नहीं हो सकता है, जहां से आपका क्या फॉर्क का फॉर्मेशन हुआ, जहां आरएनए प्राइमर लगे हैं, वहीं से क्या डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जहां आपका क्या है, यस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहीं से स्टार्ट होना है, कहीं रेंडमली स्टार्ट नहीं हो सकता है। मतलब ये बातें क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए, असर्शन सही है, रीजन क्या रॉन्ग है, आंसर क्या होगा, 3rd।
नाउ नेक्स्ट देखिए, assertion the I gene associated with lac-apron of E. coli is मोनोसिस्टोनिक। ये जो आई जीन है वो क्या करता है, इनहिबिटर या रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है और इसका अपना प्रमोटर है और इसलिए क्या ये मोनोसिस्टोनिक होगा। सही है। वैसे प्रोकैरियोट के केस में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। बहुत सारे जीन का एक कॉमन प्रमोटर होता है, लेकिन इस आई जीन का क्या है, अपना प्रमोटर है, इसलिए क्या ये मोनोसिस्टोनिक होता है। रीजन देखिए, पॉलीसिस्टोनिक जीन आर मोर कॉमन इन प्रोकैरियोट। जो पॉलीसिस्टोनिक जीन है वो क्या प्रोकैरियोट के केस में मोर कॉमन होता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या, बहुत सारे जीन का एक कॉमन प्रमोटर होता है। ये बातें भी सही है। देखिए यहाँ पे एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन क्या है, एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा 2। और नेक्स्ट देखिए, एसर्शन ट्रांसक्रिप्शन इज immediately followed by translation in prokaryote। yes, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट के केस में एक ही कंपार्टमेंट में होता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, जस्ट बाद क्या ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा देखिए, प्रोकैरियोट के केस में नॉन स्प्लिट जीन है, सिर्फ ओनली एक्सॉन है, इंट्रॉन नहीं है, इसीलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, उस जस्ट बाद क्या है ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बातें बिल्कुल सही। रीजन देखिए, mRNA does not required any elaborate processing to become functional या mature। बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, ये बातें भी सही है। यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यस, ये दोनों बातें सही है। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होने की वजह से ही ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही क्या ट्रांसलेशन जस्ट स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर रीजन क्या है, एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा 1। और नेक्स्ट देखिए, assertion a repressor of the lac-apron is synthesized all time from I gene। तो I gene है वो ऑल टाइम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता रहता है, इसका रिप्रेसर का फॉर्मेशन ऑल टाइम होता रहता है। बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, इट इज मोनोमेरिक प्रोटीन। ये मोनोमेरिक प्रोटीन नहीं होता है, क्या होता है टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, टेट्रामर के फॉर्म में होता है। मोनोमेरिक वाली बातें क्या होगी, गलत हो गई, किसके फॉर्म होगा, टेट्रामर के फॉर्म में होता है। देखिए एसर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, आंसर क्या होगा 3rd। नाउ नेक्स्ट देखिए, एसर्शन वन ऑफ द 2 strands ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड एंड अदर इज कॉल्ड एंटी सेंस स्ट्रैंड। बातें बिल्कुल सही है। देखिए डीएनए है 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम और ये क्या है 3 प्राइम। प्रमोटर आपका अटैच होगा किधर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ। ये आपका प्रमोटर मान लीजिए और ये आपका क्या है टर्मिनेटर है। ये आपका क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड होगा, ये आपका सेंस स्ट्रैंड होगा, ये आपका क्या नॉन कोडिंग होगा, एंटी सेंस होगा और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जबकि इसकी बात करते हैं क्या आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, राइट। तो देखिए डीएनए आपको दिख रहा है, एक स्ट्रैंड आपका क्या है सेंस है, दूसरा क्या है एंटी सेंस स्ट्रैंड है। रीजन देखिए, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कोड्स फॉर आरएनए। देखिए टेम्पलेट क्या करता है, आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसको कोड करता है, ना कि आपका क्या है कोडिंग स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या, ये आपका गलत हो गया। एसर्शन सही है, रीजन आपका रॉन्ग है, आंसर क्या होगा 3rd। और नेक्स्ट देखिए, एसर्शन इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हाइब्रिडाइजेशन इज डन विथ मॉलिकुलर प्रोब। बिल्कुल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो हाइब्रिडाइजेशन है वो मॉलिकुलर प्रोब मतलब डीएनए प्रोब के द्वारा हाइब्रिडेशन होता है। ये बातें बिल्कुल सही है। यहाँ जो मॉलिकुलर प्रोब का मतलब क्या, डीएनए प्रोब का यूज होता है। डीएनए प्रोब का मतलब क्या है, ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। रीजन देखिए, मॉलिकुलर प्रोब इज ए स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी नोन सीक्वेंस दैट रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन आरएनए। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यहाँ तक तो सही है। यहाँ क्या होना चाहिए, आरएनए की जगह डीएनए होना चाहिए, ना कि आरएनए। ये आपका क्या होगा, गलत हो गया। एसर्शन सही है, रीजन क्या होगा रॉन्ग, आंसर क्या होगा 3rd। नाउ नेक्स्ट देखिए, एसर्शन एसएनपी प्रोनाउंस स्निप्स आर कॉमन इन ह्यूमन जीनोम। एसएनपी का मतलब क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ह्यूमन जीनोम के केस में ऐसे बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं चेंज होते हैं, बाद बाकी सारे सीक्वेंस क्या होते हैं सेम होते हैं। ये सारे के सारे लोकेशन मिलकर क्या बनाते हैं, एसएनपी का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही सारे लोकेशन को क्या कहते हैं, एसएनपी कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
SNP को प्रोनाउंस करते हैं स्निप्स। यस, बात है बिल्कुल सही है। ये क्या आपका ह्यूमन जीनोम में वेरी कॉमन है। रीजन देखिए, इट इज माइन्यूट वेरिएशन दैट अकर्स एट अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन इन ह्यूमन जीनोम। देखिए माइन्यूट वेरिएशन है, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या चेंज है, और इसका नंबर कितना है 1.4 मिलियन लोकेशन पे यस ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट है। बातें भी बिल्कुल सही है। और रीजन के यहाँ पे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका आंसर क्या होगा 1। और नेक्स्ट देखिए, assertion AUG परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन इन ए जेनेटिक कोड। AUG क्या है, ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है। AUG स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम करता है और ये मिथ्योनिन को भी कोड करता है। बातें बिल्कुल सही। रीजन देखिए, इट इज एन इनिशिएशन कोडोन एंड कोड्स फॉर मिथ्योनिन। बातें बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसको क्या ड्यूअल फंक्शन की बात बोला है। आंसर क्या होगा 1। और नेक्स्ट देखिए, assertion product of LAC-Z gene is primarily responsible for the hydrolysis of a polysaccharide। तो LAC-Z जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक्टोज क्या आपका डाइसैकेराइड है, ना कि पॉलीसैकेराइड। इसका मतलब ये बात है क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रीजन देखिए, जीन आई ट्रांसिटिवली मेटाबोलाइज द ग्लूकोज। जीन आई क्या है, रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो रीजन भी क्या रॉन्ग है, तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है। आंसर क्या होगा 4th। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इस एनालिसिस को देखते हैं डेफिनेटली आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे, ये हमारा गारंटी है। अगर हमारा कंटेंट आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Good luck for your bright future.